अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू देसी कुकिंग निशा। आई होप कि जहाँ भी हो आप खैर से हो और अच्छे अच्छे पकवान बनाते रहें। आज निशा के किचन में हम बना रहे हैं मैकरोनी चीज़ पास्ता। बहुत ही इजी है और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 1 बाउल मैकरोनी हमने ली है और अभी हम इसको उबालने के लिए रख देते हैं। और इसके अलावा जो बाकी का प्रोसेस है वो भी साथ में ही शुरू कर देते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो कम लगे और रेसिपी जल्दी से तैयार हो। सो यहाँ पर हमने ये पानी लिया है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक और ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे ही पानी में बबल्स बनने लगे तो ये मैकरोनी हम इसमें डाल देते हैं। इसके साथ थोड़ा सा मैं इसमें पास्ता भी ऐड करूँगी। 15 से लेके 20 मिनट्स तक इसको उबालेंगे और उबालने के बाद पानी निकाल के ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। उबालने के बाद भी इस पर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। आपके पास भी अगर 2 चूल्हे हों तो बहुत इजीली आप एक पे मैकरोनी रख दें और दूसरे पे जो है तो बाकी का प्रोसेस करें। मैंने दोनों प्रोसेस इकट्ठे ही किए हैं, लेकिन फिर मैंने आपकी आसानी के लिए जो है एडिटिंग में इसको पहले डाल दिया था और ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमने फ्राई पैन में बटर लिया, इसमें थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट ये इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, बबल्स आने लगेगी तब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। सो ये हमारा वाइट सॉस जो है तो एक तरह से तैयार हो जाएगा। ये 1 कप हमने यहाँ पे दूध लिया है और अब इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके शामिल करेंगे, साथ ही साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। सो ये देखिए ये गाढ़ा होने लगा है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर ये भी इसमें ऐड करते हैं। ब्लैक पेपर तो वाइट सॉस में मस्ट होता है, उसके बगैर तो वाइट सॉस का कोई टेस्ट ही नहीं होता। और थोड़ा सा हम इसमें ऑर्गेनो भी शामिल करते हैं। सो ये सॉस हमारा रेडी है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसमें मोज़रेला चीज़ और वाइट चीज़ वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, वो इसमें बाद में इसमें जो है तो हम इसके साथ कुछ और शामिल करने वाले हैं। वो मैं आपको एंड में बताऊंगी जब हम सारी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हमने इसमें ऐड करना है। सो ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम साइड पे करते हैं और थर्ड जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल करते हैं। जैसे ही बबल्स आने लगे तो ये चिकन है, इसको हमने क्यूब में काट के रखा हुआ था और अभी हम इसमें ये ऐड करते हैं। चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करनी है और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें नमक जो है वो ऐड करते हैं हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ऑर्गेनो, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सोया सॉस और चिली सॉस भी इसमें शामिल करते हैं। अभी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक चिकन जो है तो हमारा रेडी ना हो जाए। सो इसके ऊपर जो है ढक्कन रखते हैं और तकरीबन 5 मिनट्स के बाद इसको चेक करते हैं। और आंच आपने हल्की रखनी है, तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा, नीचे से लग जाएगा। हमने इसको जस्ट फ्राई करना है। सो चिकन हमारा रेडी है। अब हम इसको साइड पे लगाते हैं और जो मेन लास्ट प्रोसेस है तो उसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाइट सॉस है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले तैयार करके रखा था, इसको दोबारा से थोड़ा सा वार्म अप करते हैं और इसमें हम क्रीम चीज़ ऐड करेंगे। नमक वगैरह भी टेस्ट करते हैं कि बराबर है या फिर अगर कम हुआ तो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है तो मैं इसमें ये क्रीम चीज़ ऐड कर रही हूँ। सो इस तरह के ये 3 बड़े बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं कि ये चीज़ जो है तो उसमें मेल्ट हो जाए।
सो वाइट सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें बॉईल किया हुआ मैक्रोनी और साथ में पास्ता ऐड करते हैं। अच्छी तरह से मैक्रोनी और वाइट सॉस को मिक्स करते हैं। अब इसके ऊपर फ्राई किया हुआ चिकन ये भी इसमें शामिल करते हैं। सो अभी हम इसको एक खुले बर्तन में ऐड करते हैं। आराम आराम से इसको डालते जाएंगे ताकि ये गिरे नहीं। और इसके बाद यहाँ पर हमने ये चीज़ के स्लाइसेस के ऊपर रखने हैं। फिर इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे तो ये इसके ऊपर मेल्ट हो जाएगा। सो बहुत ही इजी प्रोसेस है। अभी हम एक एक करके यहाँ पर रखते जाएंगे। तकरीबन 4 स्लाइसेस के लिए पूरी होंगी। देखते हैं कि अगर कम पड़ जाए तो और भी पेस्ट पे डाल देते हैं। आपके पास अगर आपने मोज़रेला चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। सावन को हमने ऑलरेडी प्री हीट पर रख दिया था। अब इसके अंदर जो है तो अपने अमेज़ो को इसके अंदर इंपुट करते हैं। गरम हो चुका है ये। बंद करते हैं और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए इसको रख देते हैं। 5 मिनट्स के अंदर अंदर ये मेल्ट हो जाएगा। इसको जस्ट मेल्ट करना है, बनाना या पकाना नहीं है। सो ये रेडी है। अभी हम इसको निकालते हैं और गरम गरम एंजॉय करते हैं। सो बिस्मिल्लाह करके इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बना है। सो यहाँ पर जो है तो मैं सबसे पहले अपने भाई को चेक करवा रही हूँ ताकि ये जो है तो पता चले कि कैसा बना है, उसका क्या रिव्यू है। तो यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है। और ये हमारी कैट्स जो है तो इनसे भी सब्र नहीं हो रहा लेकिन ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो इनको हम नहीं देंगे। सो यहाँ पर उसने ओके कर दिया है। इट्स मीन के उसके लिए ये रेडी है, मतलब बिल्कुल ठीक बना है। और अभी ये मैं टेस्ट करने लगी हूँ। सो चेक करती हूँ कि कैसे बना है। तो यहाँ पर ये मैंने अपनी जो बाइट है वो लेनी है। कुछ इस तरह से ये लग रहा है। वेरी यमी, बहुत अच्छा बना है। सिंपल सी रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली है। बहुत अच्छी बनी है लेकिन थोड़ी सी हैवी होती है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।